आज हम करने जा रहे हैं अपनी एग्जाम्पलर, ठीक है। और एग्जाम्पलर में सबसे पहले हम देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मतलब एमसीक्यूज, जो कि सारे सारे 1 मार्क के रहते हैं। और आपके यूटीज और एग्जाम में ज्यादातर जो एमसीक्यूज रहते हैं वो यहीं से रहते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे बेटा, पे योर अटेंशन हियर। क्वेश्चन एक बार जरा रीड कीजिए। वो कह रहे हैं अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। तो कोई एक पार्टिकल है जो किस पाथ पे मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ, जिसकी रेडियस कितनी है, आर है। सो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है, एक सर्कल बन गया। अब वो आपसे कह रहे हैं द डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाफ अ सर्कल वुड बी। अगर वो ये कह रहे हैं कि आधा सर्कल ये ट्रैवल कर ले, यहां से यहां आ जाए, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी भाई, ये है रेडियस और यहां से यहां तक भी क्या है, रेडियस। तो आर प्लस आर क्या हो गया, 2r। इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ में आया? नेक्स्ट, अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं बता दूं, ये लिखा हुआ है यू स्क्वायर और ये लिखा हुआ है आपका क्या, 2g। ये लिखा हुआ है आपका यू स्क्वायर अपॉन में जी, यहां पे लिखा हुआ है यू और साथ में लिखा हुआ है 2g, ठीक है। थोड़ा सा टाइप करने में एरर है। वो आपसे क्या कह रहे हैं, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी u। तो कोई एक ऑब्जेक्ट है जो वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है विद वेलोसिटी u। इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो u है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0, क्योंकि ऊपर जाकर ऑब्जेक्ट रुक जाता है, ठीक है। अब वो आपसे कह रहे हैं द ग्रेटेस्ट हाइट h टू विच इट विल राइज। तो इसकी हाइट कितनी बोल रहे हैं, वो कितने हाइट तक जा सकता है ये ऑब्जेक्ट, h हाइट तक। अब वो आपसे कह रहे हैं हाइट बताओ, हाइट क्या होगी। सो बेसिकली अगर मैं हाइट की बात करूं तो यहां से यहां तक क्या डिस्टेंस है, और डिस्टेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर जो एक्सेलरेशन होगा वो ए होता है, लेकिन ये वाला जो एक्सेलरेशन है ये है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। क्या है, ग्रेविटी नीचे की तरफ चीजों को खींचती है, ये क्या है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। जब कोई चीज ऊपर से नीचे आती है या नीचे से ऊपर जाती है, ऐसे एक्सेलरेशन को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कुछ भी नहीं है, ये एक्सेलरेशन ही है ए, लेकिन बस इसको हम जी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, जी से। तो यहां पर डिस्टेंस जो है वो एच से डिनोट किया जाएगा और जो एक्सेलरेशन है वो जी से डिनोट किया जाएगा। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि यहां पर जी 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 लिखा हुआ है। क्या अभी तक आपने कोई भी फॉर्मूला पढ़ा जिसमें जी आया हो, नहीं आया है, ठीक है। अब हमें देखना यह है कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें ये चारों चीजें आती हैं। हाँ जी भाई, तो मुझे लगता है ये चारों चीजें आती हैं 2a2as v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर में। अब जरा देखो, मैंने आपको क्या बोला, एक्सेलरेशन को हम किससे डिनोट करेंगे, जी से, और हाइट को हम किससे डिनोट करेंगे, एच से। v को v से ही डिनोट करेंगे और u को u से ही डिनोट करेंगे। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है? अब जरा देखिए 2g ऐसे ही छोड़ दो, फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0, तो माइनस यू स्क्वायर। अब ये 0 तो हटा ही दो, तो क्या बचेगा, माइनस यू स्क्वायर बचेगा। हमें चाहिए हाइट, तो हाइट कैसे मिलेगी, ये 2g को जाकर उधर डिवाइड कर दो। क्या कर दो, 2g को। हाइट कैन नॉट बी नेगेटिव, हाइट कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए उन्होंने माइनस हटा दिया है, बट एक्चुअल में माइनस आएगा, ठीक है, क्योंकि ये अगेंस्ट ग्रेविटी कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए माइनस आया है। और ये जो माइनस आया है वो जी की वजह से आया है। किसकी वजह से आया है, जी की वजह से, क्योंकि यहां पर है एक्सेलरेशन ड्यू अगेंस्ट ग्रेविटी, अपोजिट डायरेक्शन में, और जब अपोजिट डायरेक्शन में आता है तो माइनस लगता है, ठीक है। तो माइनस इसलिए हटा दिया क्योंकि हाइट जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, जी नेगेटिव हो सकता है। एक्सेलरेशन मैंने पढ़ा ना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन हाइट कैन नॉट बी नेगेटिव, इसीलिए उन्होंने यहां से माइनस हटाया हुआ है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाते वक्त भी कराया था, एक बार फिर से बता देता हूं, और अगर आप लोगों ने यूटीज वगैरह दिए होंगे तो शायद उसमें से आया भी हो। अब जरा देखिए, वो कह रहे न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट टू हमने ये पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है दैट विल बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस।
डिस्टेंस के या तो बराबर होगी जब वो स्ट्रेट पाथ पे होगा, या उससे हमेशा डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, छोटा रहेगा, कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? हमें पता है हर नंबर के साथ में 1 तो होता ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लगा भी सकते हो। अब ये डिस्टेंस मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो ये रेशियो पूछा है उन्होंने, क्या पूछा है, रेशियो, डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस किसके इक्वल आएगा, लेस देन और इक्वल टू 1। किसके इक्वल आ रहा है, देखो ना एरो देखो, लेस देन और इक्वल टू 1। समझ में आ रही बात है नहीं? तो इसका मतलब ये ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज इक्वल टू 1, ऑलवेज मोर देन, इक्वल और लेस देन 1। इसका मतलब ऑप्शन 1 इज करेक्ट। रटना नहीं है, क्योंकि हो सकता है ये ऑप्शन को ऊपर नीचे शिफ्ट कर दे। रुक जाओ बेटे, रुक जाओ रुक जाओ, इसको ऊपर नीचे शिफ्ट कर दें तो आप फंस जाओगे। तो डी बी सी नहीं, आपको ऐसे समझ में आना चाहिए। हाँ जी बेटे, डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटी होती है नहीं होती है? या तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल होगी या छोटी होगी। तो यहां पर यही तो लिखा हुआ, ये सिंबल क्या दिखा रहा है, ये जो सिंबल दिखा रहा है वो लेस देन और इक्वल टू का दिखा रहा है। आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा ग्रेटर देन, इक्वल टू, ऐसे 5 और 6 लिख देते, उसमें से पूछते थे भाई बताओ कौन सा ग्रेटर है कौन सा लेस देन है। तो लेस देन इक्वल का तो साइन लगा हुआ है ये, मैंने बताया हर नंबर के साथ में आप 1 लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं डिस्टेंस को इधर ले आया तो यहां पे क्या रह गया, 1। तो डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस का जो रेशियो है, रेशियो मतलब डिवाइड करके, आंसर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, लेस देन इक्वल टू 1 आ रहा है। क्या आ रहा है, लेस देन इक्वल टू 1। तो वही ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट जरा देखिए, वो कह रहे हैं इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का ये साइन होता है, ठीक है, और टाइम का स्क्वायर। देन द ऑब्जेक्ट मूव्स विद, भाई एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट है मीटर, और प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के स्क्वायर, मतलब सेकंड के स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हाँ जी भाई, यहां पे 1 रह गया। तो इसका मतलब यह है कि ये ऐसा यूनिट किसकी होती है, ये ऐसा यूनिट किसकी होती है, एक्सेलरेशन की होती है। जब डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो, तो उस केस में क्या आता है, एक्सेलरेशन आता है। आता है नहीं आता है? क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी का मतलब डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेलोसिटी किससे बनती है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। इसीलिए वो कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम। इसका मतलब यहां पर जो आपका बन रहा है वो क्या बन रहा है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। किसका बन रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा वैसे वैसे टाइम। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट यहां पर। ठीक है, कैसे पता चला, विद द हेल्प ऑफ एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट की मदद से पता चला। ठीक है, आंसर चेक करो, बी सही है। अब आ जाइए किस पर, इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम द गिवन वी टी ग्राफ, वी का मतलब होता है वेलोसिटी और टी का मतलब क्या होता है, टाइम। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इट कैन बी इन्फर्ड दैट द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, एट रेस्ट इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। भाई एक बात बताओ, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी मान लीजिए 10, 20, 30 और साथ में हो गई 40, फिर उसकी वेलोसिटी 40 40 40 40 40 40 40, कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, सेम वेलोसिटी से चलता चला जा रहा है। तो ये इक्वल इंटरवल में इक्वल टाइम कवर, डिस्टेंस कवर करेगा ही नहीं करेगा? अगर भाई 50 की स्पीड से चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करोगे या नहीं करोगे? ऐसा कब होता है, जब ऑब्जेक्ट किसमें हो, यूनिफॉर्म मोशन में हो। किसमें हो, यूनिफॉर्म मोशन में। समझ में आ रही बात या नहीं? सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है बात या नहीं, एनी प्रॉब्लम? तो
ऐसा ग्राफ कभी बनेगा वो यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी का बनेगा। ठीक है, अब आ जाइए इस वाले क्वेश्चन पे, जरा ध्यान दीजिएगा। एवरीबडी पे योर अटेंशन हियर। वो कह रहे सपोज अ बॉय इज इंजॉइंग अ राइड ऑन अ मैरी गो राउंड, ऐसे गोल गोल चक्कर लगाते हैं ना, विच इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ व्हाट 10 मीटर पर सेकेंड। कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड बिल्कुल सेम है, कोई बदलाव आ ही नहीं रहा है। इट इंप्लाइज दैट द बॉय इज एट रेस्ट, नहीं भाई वेलोसिटी है तो रेस्ट पे नहीं हो सकता। मूविंग विद नो एक्सेलरेशन, नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, तो ऐसा मोशन कौन सा होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है। ठीक है, तो यहां पर एक्सेलरेशन होगा, ये वाला नहीं। इन एक्सेलरेटेड मोशन मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नहीं, ये कैसा मोशन होगा, इन एक्सेलरेटेड मोशन। क्यों, क्योंकि 50 बार मैं आपको समझा चुका हूं कि जब ऑब्जेक्ट यहां से यहां से मूव करेगा तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेगी, और जब डिस्प्लेसमेंट चेंज होगी तो ऑब्वियस सी बात है चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगा। और चेंज इन वेलोसिटी आपको पता है भाई, अगर आपको वेलोसिटी चेंज करनी है तो आपको दो चीजें चेंज करनी होगी, या तो अपनी स्पीड चेंज कर दो या अपना डायरेक्शन चेंज कर दो। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो चेंज पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या होता है हमारा, एक्सेलरेशन होता है। और याद रखना, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ पे है तो वो एक्सेलरेटेड मोशन में होता है। समझ में आ रही बात यानी? सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन जरा देखिए। 7th क्वेश्चन वो कह रहे हैं एरिया अंडर वीटी ग्राफ। एक ग्राफ है, ये है v और ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मान लीजिए ग्राफ कुछ ऐसा है, इसके नीचे का जो एरिया है वो आपको क्या बताता है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। क्या बताता है बेटा, डिस्टेंस। क्या बताता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। ग्राफ रिप्रेजेंट अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज द यूनिट, तो आपको पता होता है इसके अंदर का जो एरिया है वो आपको डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी बताता है। और अगर डिस्टेंस कवर्ड बता रहा है तो डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर। देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। डिस्प्लेसमेंट भी मीटर ही होगा, दोनों की एसआई यूनिट सेम ही रहती है। ठीक है, डिस्टेंस ले लो डिस्प्लेसमेंट ले लो, एक ही बात है। ठीक है, यहां पर यूनिट तो सेम ही रहने वाली है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये बेटा टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में या यूटी में जरूर देखने को मिलेगा आपको। अगर जिनके यूटी में आ गया बहुत अच्छी बात है, एग्जाम में भी आ सकता है। और अगर एग्जाम में नहीं आया तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि ये आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। वो कह रहे हैं 4 कार्स, कौन कौन सी कार्स हैं भाई, ए बी सी डी। जरा देखना ऑर्डर यही है, बी ए सी डी ऐसे लिखा हुआ है। सी, ये यहां पर सी है, यहां पर डी है। ठीक, अब ठीक है पक्का। तो ये इनका ऑर्डर लिखा हुआ है रैंडमली। ठीक है, अब वो आपसे क्या कह रहे हैं, 4 कार्स ए बी सी डी आर मूविंग अ लेवल्ड रोड, देयर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, आर शोन इन फिगर 8.2। ये रही आपकी फिगर 8.2। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट बतानी है। वो कह रहे हैं कार ए इज फास्टर देन कार डी। भाई जिसका ग्राफ देखो, डिस्टेंस जो ज्यादा कवर कर रहा है, जो डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रहा है, अगर आप एक हाईवे पे जा रहे हो और आप लोग कार चला रहे हो तो कौन ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, जिसकी स्पीड कम होगी वो कम डिस्टेंस कवर करेगा। तो अब आप खुद देखिए, अब कार ए इज फास्टर देन डी, कार ए ने सिर्फ इतना डिस्टेंस कवर किया है और कार सी ने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, वो भी टाइम कम लिया। देखो इसने इतना टाइम लिया है और इसने इतना ज्यादा टाइम लिया, इसने टाइम भी ज्यादा लिया है और डिस्टेंस भी कम कवर किया है। इसका मतलब इसकी जो स्पीड है, स्पीड पूछिए ना, हाँ फास्टर पूछा, तो बेसिकली स्पीड की बात हो रही है। क्या बात समझ में आ रही? तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत है। वो कह रहे कार बी इज दी स्लोएस्ट। भाई कार बी जो है वो सबसे नीचे, इसने सबसे ज्यादा टाइम भी लिया है और सबसे कम डिस्टेंस भी कवर किया। इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो सही होना चाहिए। समझ में आ रही बात है नहीं?
बाकी आप नीचे चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डी इज फास्टेस्ट, डी कहां फास्टेस्ट है भाई, सी फास्टेस्ट है, देखो सबसे तेज ऊपर जा रही है। सी इज दी स्लोएस्ट, अरे भाई साहब सी सबसे ज्यादा तेज है, आप कैसी बातें कर रहे हो, ये दारू वारू पी रखी है क्या? इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ में आ रही बात यानी? तो ये ग्राफ की मदद से आप बता सकते हो। समझ में तो नहीं आ रहा भाई किसी बच्चे को? नहीं आ रहा ना, फिर से ही पढ़ा रहा हूं, देखो इधर देखना, ये कट तो नहीं रहा वीडियो? ठीक है, ये 4 ग्राफ्स है भाई, मैंने ऐसे ही डिजाइन किया, थोड़ा सा ग्राफ ऊपर नीचे हो गया, सो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। इधर देखो जरा, वो आपसे कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट करेक्टली। 50 बार बताया भाई, यूनिफॉर्म जब भी आएगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। ये बस कंफ्यूज करने के लिए ऐसा बना दिया, ये तो नॉन यूनिफॉर्म का है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म का है, ये सेम स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड का है, सॉरी डिस्टेंस सेम है ना, तो यहां पर एक्चुअली डिस्टेंस कवर कर लिया, उसके बाद टाइम बढ़ता चला जा रहा है, ये नहीं है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, तो ये आता ही नहीं है। ठीक है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ में आएगा, वीटी ग्राफ में। तो ऑप्शन जो है यूनिफॉर्म मोशन का, वो ए इज करेक्ट। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का मैंने आपको 50 बार बताया, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये क्लियर हुआ? अब हमारा लास्ट एमसीक्यू जरा देखिए, लास्ट एमसीक्यू, वो आपसे क्या कह रहे हैं, स्लोप ऑफ अ वीटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स, जरा ध्यान दीजिए, स्लोप का मतलब क्या है पहले वो समझिए। एक ये ग्राफ है और एक ये ग्राफ है। अब आप मुझे ये बताइए कि इस एक्सिस के साथ, ये है आपका टाइम, ये है आपका वेलोसिटी, इस एक्सिस के साथ किसका एंगल ज्यादा है, इसका एंगल ज्यादा है या ऊपर वाले एंगल का ज्यादा है, ऊपर वाले, तो इसका स्लोप ज्यादा है। स्लोप का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस का साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये कम एंगल बना रहा है, इसका स्लोप कम है, ये ज्यादा बना रहा है तो इसका स्लोप ज्यादा है। अब वो आपसे क्या कह रहे हैं, इसका स्लोप आपको क्या देगा, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स यू, हां जी भाई देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसका स्लोप जो है, इसका जो रेशियो है वो आपको क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या देता है आपको, एक्सेलरेशन देता है, क्या देता है, एक्सेलरेशन। इसका मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ में आ रही बात है नहीं? इसके साथ हमारे सारे एमसीक्यूज खत्म हो गए। क्लियर है? नोट कीजिए, एक और है बेटा, ऐसे आया क्योंकि आपने फॉर्मूले नहीं याद किए हुए हैं, है? अच्छा एक और है, ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला होता है ना, वेलोसिटी ओवर टाइम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या देता है आपको, एक्सेलरेशन। आपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद नहीं किया हुआ है, ठीक है। एक और है, जरा ध्यान दीजिएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ मोशंस द डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। किस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है, 50 बार समझाया हुआ है कि अगर एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, उसी केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज बी लेस देन डिस्टेंस। ठीक है, तो इसका मतलब यह है, इफ अ कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, ऑब्वियस सी बात है, कार इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ नहीं, पेंडुलम इज मेंट नहीं, सन नहीं, इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट, जब एक स्ट्रेट पाथ पे मूव करेगा। क्लियर हो गई बात है नहीं? ये था हमारा लास्ट एमसीक्यू। सारे समझ में आए? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? नोट कीजिए, इनके आंसर्स लिख लो फटाफट, या आगे करा दूं, मार्क कर लिया आप लोगों ने? हैं? एग्जाम्पलर है सभी बच्चों के पास? ठीक है, आपके एनसीईआरटी ज्यादा एग्जाम्पलर से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, एग्जाम्पलर की जरूर प्रैक्टिस कर लेना।